नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी यूट्यूबर बनने का सपना देख रही है तो आज की ये कहानी आपके लिए है। लेकिन एक बात याद रखिए, यूट्यूब पर सफलता सिर्फ कैमरा, महंगा मोबाइल या लाखों रुपए से नहीं मिलता, बल्कि सही सोच, धैर्य और लगातार मेहनत से मिलता है। राजस्थान के एक छोटे से गाँव में आरती नाम की एक साधारण गृहिणी रहती थी। उसकी पूरी दुनिया उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पूरे परिवार के लिए चाय बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति का टिफिन तैयार करना, घर की सफाई करना, खाना बनाना और रात तक बिना रुके काम करते रहना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। दिन भर इतना काम करने के बाद भी जब कोई कह देता कि तुम करती ही क्या हो, घर पर ही तो रहती हो, तब वो सिर्फ मुस्कुरा देती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी पहचान कहीं खोती जा रही थी। एक रात सारे काम खत्म करने के बाद वो अपने पुराने मोबाइल पर यूट्यूब देख रही थी। तभी उसके सामने एक साधारण गृहिणी की वीडियो आई जो अपने छोटे से किचन में खाना बनाकर लाखों लोगों का दिल जीत चुकी थी। वीडियो के नीचे हजारों महिलाओं के कमेंट थे कि आपकी वजह से हमने नई चीजें सीखी, आपका वीडियो देखकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ा और हमारी जिंदगी आसान हो गई। आरती देर तक उन कमेंट्स को पढ़ती रही। उसी समय उसके मन में पहली बार एक सपना जन्मा। उसने खुद से कहा, अगर एक साधारण गृहिणी लाखों लोगों तक पहुंच सकती है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर आ गया। उसे लगा कि उसके पास महंगा कैमरा नहीं है, अच्छी लाइट नहीं है, एडिटिंग नहीं आती और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। पूरी रात उसके मन में यही लड़ाई चलती रही। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ उसका डर। अगली बार जब वह रसोई में काम कर रही थी तब भी उसके दिमाग में सिर्फ यूट्यूब घूम रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके अपना पहला वीडियो चैनल पर बना लिया। चैनल बनाते समय उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चैनल बनते ही सबसे बड़ा सवाल सामने आ गया कि आखिर वीडियो किस विषय पर बनाए। कभी उसे लगा कि कुकिंग वीडियो बनाए, कभी लगा कि व्लॉग बनाए, कभी मोटिवेशनल वीडियो और कभी किसी दूसरे क्रिएटर की तरह कंटेंट बनाए। हर दिन उसका फैसला बदल जाता था। देखते देखते पूरा महीना बीत गया, लेकिन उसके चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। पहली वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आरती ने उसे कई बार देखा। उसे अपनी आवाज अजीब लग रही थी, चेहरे पर आत्मविश्वास कम दिखाई दे रहा था और बार बार उसे महसूस हो रहा था कि लोग इस वीडियो का मजाक उड़ाएंगे। उसने वीडियो डिलीट करने के लिए उंगली स्क्रीन पर रखी थी, लेकिन तभी उसे अपने बेटे की कही हुई बात याद आ गई कि अगर शुरुआत ही नहीं करोगी तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगी। उसने आंखें बंद की और पहली बार बिना ज्यादा सोचे वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो अपलोड होते ही उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो। अगले आधे घंटे तक वो बार बार यूट्यूब स्टूडियो खोलकर व्यूज देखने लगी। 5 मिनट बाद एक व्यू आया। उसने खुशी से सोचा कि शायद किसी अनजान इंसान ने उसकी वीडियो देखी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो व्यू उसी का था। कुछ घंटों बाद वीडियो पर सिर्फ 4 व्यू थे, अगले दिन 10 और तीसरे दिन 17। 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी वीडियो पर कोई कमेंट नहीं आया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद लोगों को उसकी बातें पसंद ही नहीं आई। फिर उसने खुद को समझाया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसने दूसरी वीडियो बनाई। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, रोशनी अच्छी रखी, आवाज साफ रिकॉर्ड की और एडिटिंग सीखने के लिए रात भर मोबाइल पर नए नए तरीके देखती रही। वीडियो पहले से बेहतर थी, लेकिन परिणाम वही रहा। व्यूज फिर भी बहुत कम आए। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीता, 1 महीना, फिर 3 महीने। उसके चैनल पर अब 20 वीडियो थी, लेकिन सब्सक्राइबर मुश्किल से 50 हुए थे। कई बार वो सुबह उठते ही सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो खोलती और रात को सोने से पहले आखिरी बार वह स्क्रीन देखती। हर दिन उसे उम्मीद रहती कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर वही पुराने नंबर दिखाई देते। धीरे धीरे उसकी उम्मीद कमजोर होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी मेहनत किसी अंधेरे कमरे में बंद हो गई हो, जहां तक किसी की नजर ही नहीं पहुंच रही। इसी बीच मोहल्ले की कुछ महिलाओं को उसके चैनल के बारे में पता चल गया। कोई हंसकर कहता, आजकल तो हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने निकल पड़ा है। कोई बोलता, इतना समय वीडियो बनाने में लगाने से अच्छा है घर पर ध्यान दो। कुछ लोग तो उसके सामने मुस्कुराते और पीछे उसका मजाक उड़ाते। आरती हर बात सुनती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ इतना सोचती थी कि अगर मैं आज रुक गई तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगी कि मैंने कोशिश पूरी नहीं की। समय बीतता गया। उसने 50 वीडियो पूरी कर ली, फिर भी चैनल वहीं का वहीं था। एक रात उसने अपने मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो खोला और लंबे समय तक स्क्रीन को देखती रही। उसके सामने दूसरे क्रिएटर्स की सफलता घूम रही थी। कोई 6 महीने में सिल्वर प्ले बटन ले चुका था, कोई लाखों सब्सक्राइबर का जश्न मना रहा था और वो अभी
100 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाई थी। पहली बार उसके मन में खतरनाक विचार आया। उसने सोचा शायद यूट्यूब मेरे लिए बना ही नहीं है, शायद मैं भी उन्हीं लाखों लोगों में से हूं जो सपना तो देखते हैं लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे धीरे अपने चैनल की सेटिंग खोली। उसकी उंगली डिलीट चैनल के विकल्प के बिल्कुल पास पहुंच गई। बस एक क्लिक और पिछली कई महीनों की सारी मेहनत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। तभी उसके मोबाइल पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया। उसने अनमने मन से उसे खोला। वो एक नया कमेंट था। कमेंट में लिखा था, दीदी शायद आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो होगी लेकिन मेरी जिंदगी के लिए वह पूरी बड़ी मदद थी। मैं भी एक गृहिणी हूँ, पिछले कई दिनों से बहुत निराश थी। आज आपकी बातें सुनकर पहली बार लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। कृपया वीडियो बनाना कभी मत छोड़िए। आरती उस कमेंट को बार बार पढ़ती रही। उसके आंसू अब दुख के नहीं थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद सफलता लाखों व्यूज से शुरू नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ एक इंसान की बदली हुई सोच से शुरू होती है। उसने मोबाइल बंद किया और उसी रात खुद से एक वादा किया। अब वो वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं बनाएगी, ना ही वायरल होने के लिए बनाएगी। अब वो सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाएगी ताकि हर दिन कम से कम एक महिला को ये एहसास दिला सके कि वो सिर्फ एक गृहिणी नहीं बल्कि अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही एक फैसला अगले कुछ महीनों में उसकी यूट्यूब यात्रा की दिशा बदलने वाला था, क्योंकि अब पहली बार वह एल्गोरिथम को नहीं बल्कि लोगों के दिलों को समझकर वीडियो बनाने जा रही थी। उस रात के बाद आरती की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी और पहले वह हर सुबह उठते ही सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो खोलती थी, लेकिन अब उसकी सुबह एक नए सवाल से शुरू होती थी। आज मैं ऐसी कौन सी बात बताऊं जिससे किसी एक महिला की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी दूसरे क्रिएटर की नकल नहीं करेगी। उसने अपने घर की असली जिंदगी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कभी कम बजट में स्वादिष्ट खाना बनाने के तरीके बनाती, कभी घर के काम जल्दी खत्म करने के लिए आसान उपाय, कभी समय बचाने के लिए छोटी छोटी आदतें और कभी उन बातों पर चर्चा करती जिनके बारे में मैं गृहिणी अक्सर सोचती है तो है लेकिन खुलकर किसी से कह नहीं पाती। अब उसकी वीडियो में दिखावा नहीं था, महंगे बर्तन नहीं थे, बड़ी रसोई नहीं थी और ना ही कोई बनवाटी मुस्कान थी। कैमरे के सामने वही आरती होती थी जो असल जिंदगी में थी। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसके शब्द सीधे दिल तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे लोगों ने उसकी वीडियो आखिर तक देखना शुरू कर दी। कमेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। कोई लिखता, दीदी आपने मेरे मन की बात कह दी। कोई लिखता, आज पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। कोई कहता, आपकी वजह से मैंने अपने लिए रोज 10 मिनट निकालने शुरू किए हैं। आरती हर कमेंट पढ़ती, जवाब देती और समझने की कोशिश करती कि उसकी ऑडियंस आखिर महसूस क्या कर रही है। उसने अब समझ आने लगा था कि यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो अपलोड करना ही काम नहीं है, लोगों की भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। उसने अपनी हर वीडियो को पहले से बेहतर बनाना शुरू कर दिया। उसने बोलने का तरीका सुधारा। शुरुआत में ऐसा हुक जोड़ना सीखा जिससे लोग उसका वीडियो छोड़कर ना जाए। बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां जोड़ने लगी और हर वीडियो के अंत में ऐसा संदेश देती जिसे सुनकर दर्शक कुछ देर तक सोचते रहे। अब उसके व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे थे। पहले जहां एक वीडियो पर मुश्किल से 20 या 30 व्यूज आते थे, वहीं अब कुछ वीडियो पर 500, फिर 1000, फिर 5000 व्यूज आने लगे। ये संख्या किसी बड़े यूट्यूबर के लिए छोटी हो सकती है, लेकिन आरती के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत दिखाई देने लगी है, लेकिन जिंदगी हर सफलता से पहले एक आखिरी परीक्षा जरूर लेती है। एक सुबह यूट्यूब स्टूडियो खोलते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी पिछली 3 वीडियो पर व्यूज अचानक बहुत कम हो गए थे। इंप्रेशन गिर चुका था और ग्राफ नीचे जा रहा था। उसका मन फिर से घबरा गया। उसने इंटरनेट पर घंटों वीडियो देखी। कोई कह रहा था कि एल्गोरिथम बदल गया है, कोई कह रहा था कि रोज 3 वीडियो डाले, कोई कह रहा था कि चैनल बंद करके नया शुरू करो। एक पल के लिए उसका पुराना डर फिर से लौट आया, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने मोबाइल बंद किया और खुद से कहा, अगर मैं हर बार नंबर देखकर अपना रास्ता बदल दूंगी तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। उसने फैसला किया कि वो एल्गोरिथम के पीछे नहीं भागेगी, बल्कि अपनी ऑडियंस का भरोसा जीतने पर ध्यान देगी। अगले दिन उसने पहले से भी ज्यादा दिल लगाकर वीडियो बनाई। उसी शाम एक महिला का लंबा सा मैसेज आया। उसमें लिखा था कि दीदी मैं पिछले 6 महीनों से बहुत तनाव में थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो सुनने के बाद मैंने फिर से अपने ऊपर विश्वास करना शुरू किया है। अब मैंने भी अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया है। शायद मैं सफल हूँ
या ना हूँ, लेकिन अब मुझे खुद पर शर्म नहीं आती। धन्यवाद दीदी। वो संदेश पढ़कर आरती की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि उसके चैनल का सबसे बड़ा इनाम यूट्यूब की कमाई नहीं बल्कि लोगों की बदली हुई सोच है। उसी रात उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, जिस दिन मैं सिर्फ व्यूज गिनना छोड़कर लोगों की दुआएं गिनने लगूंगी, उसी दिन मेरी असली सफलता शुरू होगी। उसे नहीं पता था कि अगले ही सप्ताह उसकी जिंदगी में वह सुबह आने वाली है जिसका इंतजार उसने लगभग 2 साल से किया था। अगले दिन जब वह हमेशा की तरह चाय बनाकर यूट्यूब स्टूडियो खोलने लगी तो वही उसकी स्क्रीन पर एक ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला था कि जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता। अगली सुबह हमेशा की तरह आरती सबसे पहले रसोई में गई, चाय बनाई और फिर आदत के अनुसार अपना मोबाइल उठाकर यूट्यूब स्टूडियो खोलकर, लेकिन आज स्क्रीन कुछ अलग थी। सामने एक ईमेल चमक रहा था। कांपते हाथों से उसने ईमेल खोला। उसमें लिखा था, कांग्रेचुलेशंस, योर यूट्यूब चैनल नाउ एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने ईमेल दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। लगभग 2 साल पहले जिस मोबाइल से उसने डरते डरते पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसी मोबाइल पर आज उसकी मेहनत की सबसे बड़ी खुशखबरी आई थी। वो दौड़कर सबसे पहले अपने पति के पास गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके पति मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे पहले दिन से ही पता था कि एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये सुनकर आरती और जोर से रो पड़ी, क्योंकि उसे याद आ गया कि कितनी रातें उसने बिना किसी शिकायत के जागकर वीडियो एडिटिंग की थी, कितनी बार उसके सबके सो जाने के बाद उसने रिकॉर्डिंग की थी और कितनी बार कम व्यूज देखकर उसने हार मानने का सोचा था। लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका समय अलग होता है। मोनेटाइजेशन के बाद भी उसने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला। अब उसके पास पहले से ज्यादा व्यूज थे, ज्यादा सब्सक्राइबर थे और कमाई भी शुरू हो गई थी। लेकिन उसने अब कभी अपने वीडियो का उद्देश्य नहीं बदला। वो हर वीडियो बनाते समय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछती, क्या इस वीडियो से किसी एक महिला की जिंदगी आसान होगी? अगर जवाब हाँ होता तो वह वीडियो अपलोड करती। शायद यही वजह थी कि लोग उसे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन, अपना दोस्त, अपनी प्रेरणा मानने लगे। कुछ महीनों बाद उसकी चैनल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। देश की अलग अलग शहरों से महिलाओं के संदेश आने लगे थे। कोई लिखती, दीदी आपकी वजह से मैंने अपने हुनर पर भरोसा करना सीखा। कोई कहती, मैंने भी अपना छोटा सा चैनल शुरू कर दिया है। कोई लिखती, अब मैं खुद को सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि एक क्रिएटर समझती हूँ। आरती हर संदेश पढ़ती और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती। एक दिन उसने अपने पुराने मोबाइल को अलमारी से निकाला, वही मोबाइल जिसकी टूटी हुई स्क्रीन से उसने अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी। उसने उसे अपने हाथों में लिया और मुस्कुराने लगी। तभी उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी अब तो आपके पास नया फोन है, ये पुराना फोन अभी तक क्यों संभाल कर रखा है? आरती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, ये मुझे हर दिन याद दिलाता है कि सपने महंगे कैमरों से नहीं हिम्मत से पूरे होते हैं। कुछ समय बाद आरती को एक महिला सम्मेलन में बुलाया गया। मंच पर हजारों महिलाएं बैठी थी। एंकर ने उनसे पूछा, अगर आपको अपनी सफलता का राज सिर्फ एक वाक्य में बताना हो तो आप क्या कहेंगी? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आरती ने मुस्कुराकर माइक्रोफोन उठाया और कहा, जिस दिन मैंने यूट्यूब से पैसे कमाने की कोशिश छोड़कर लोगों की जिंदगी में खुशी जोड़ने की कोशिश शुरू की थी, उसी दिन से पैसा भी मेरे पीछे चल पड़ा। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। बहनों, अगर आप भी यूट्यूबर बनने का सपना देख रही है तो आज घर जाकर सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, मैं दुनिया को ऐसा क्या दे सकती हूँ जो मेरे अलावा कोई और नहीं दे सकता? क्योंकि यूट्यूब पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दूसरों की नकल नहीं करते बल्कि अपनी पहचान बनाते हैं। याद रखिए, महंगा कैमरा नहीं, सच्ची नीयत काम आती है। लाखों फॉलोअर्स नहीं, लाखों दिल जीतने का सोच काम आती है। और सबसे जरूरी बात, सफलता कभी एक रात में नहीं आती, वह हर उस रात का इनाम होती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आज आपके चैनल पर 10 व्यूज आ रहे हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर परिवार में कोई आपकी मेहनत नहीं समझ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि शायद आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, हर बड़ा यूट्यूबर कभी ना कभी वहीं खड़ा था जहां आज आप खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने से पहले सफलता को एक मौका और दिया था। इसीलिए आज वादा कीजिए कि आप व्यूज नहीं वैल्यू बनाएंगी, तुलना नहीं सुधार करेंगी, हार नहीं मानेंगी, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर वह अगली वीडियो भी नहीं बदले तो उसके बाद वाली जरूर बदलेगी।